बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। आप सभी को मेरा सादर जय शंकर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक भजन या गीत अर्थ समेत रोज आपके साथ लाऊंगा, और पिछले 2 दिन से इस श्रृंखला में महान संत पथिक जी महाराज के भजनों की कड़ी जारी है और बहुत पसंद भी की जा रही है। और मुझसे फिर एक और पथिक जी के ही भजन की मांग की गई कि उस पर भी एक वीडियो बनाइए। तो आज फिर पथिक जी का ही एक नया शब्द लेकर आए हैं, नया भजन उनका एक लेकर आए हैं। और इस भजन में पथिक जी महाराज अपने परमात्मा को लेकर स्वयं के अनुभव का वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि बड़ा कठिन है, जो आत्मानुभव होते हैं उनका वर्णन शब्दों में करना संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक दृष्टिकोण बता रहे हैं। वो जो आत्मानंद होता है उसका तो वर्णन ही संभव नहीं है, लेकिन फिर भी वो परमात्मा को लेकर अपना एक दृष्टिकोण बताते हैं अपने अनुभव के आधार पर। तो चलिए सुनते हैं उनका एक ये भजन। देख रहा हूँ ध्यान लगाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। देख रहा हूँ ध्यान लगाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। जो जाने सोई यह गाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। जो जाने सोई यह गाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। पथिक जी कह रहे हैं परमात्मा को संबोधित करते हुए कि देख रहा हूं ध्यान लगाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूं। परमात्मा की सर्वव्यापकता को समझाते हुए वो कहते हैं कि परमात्मा इस संपूर्ण ब्रह्मांड और समस्त ब्रह्मांडों के कण कण में विद्यमान है, और वो मेरे अंदर है और मैं परमात्मा के अंदर हूं। देख रहा हूं ध्यान लगाए, जब मैं ध्यान में अंतर के ध्यान में मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। और जब कोई सत्य को जान जाता है, ध्यान की चरम अवस्था पर जाकर जो कोई भी जान जाता है, जो भी ध्यान की चरम अवस्था में पहुंचता है, योग की भाषा में निर्विकल्प समाधि पर पहुंचता है, अध्यात्म की भाषा में शून्य विचार शून्यता की, शून्य, जब कुछ भी नहीं बचता है, न कोई विचार बचता है, न कोई रूप बचता है, न कोई नाम बचता है, न कोई धुन बचती है, न कोई मंत्र बचता है, कुछ भी नहीं जब बचता है तो जो शेष बचता है वह परमात्मा होता है। और जो कोई भी इस चीज को जान लेता है वो भी यही बात गाता है कि तुम मुझ में हो मैं तुम में हूं। कहीं और नहीं है परमात्मा। परमात्मा के अंदर, मेरे ही अंदर है, और मैं परमात्मा के अंदर हूं, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। और अपने अनुभव बताते हैं कि कहां कहां पर भूले भटके, बंद रहे पट अंतर घट की। कहां कहां पर भूले भटके, बंद रहे पट अंतर घट के। जब तक हम यह समझ न पाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। जब तक हम यह समझ न पाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। देख रहा हूँ ध्यान लगाए,
तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूँ। पथिक जी कहते हैं कहाँ कहाँ पर भूले भटके और बंद रहे पट अंतर घटके। जब तक हम यह समझ न पाए कि तुम मुझ में हो मैं तुम में, जब तक ये ज्ञान नहीं हुआ कि परमात्मा तो मेरे ही अंदर है और मैं माया के वशीभूत होकर परमात्मा को बाहर खोज रहा था, कहां कहां पर तीर्थों में भटका, मंदिरों में भटका, तमाम धार्मिक स्थलों पर भटकता रहा, जगह जगह पर भटकता रहा उस मृग की तरह की जिसमें जिसके लिए कबीरदास ने लिखा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। उसी मृग की तरह इस संसार में भटकता रहा परमात्मा की खोज में। और बाहर जब भटकता रहा, बाहर की आंखों से देखता रहा, बाहर ही दर्शन करता रहा, बाहर ही सब कुछ देखता रहा, कुछ भी हाथ नहीं आया। और मेरे अंतर घट के यानी घट के अंदर इस जो अंतर का जगत है उसके पट बंद ही बने रहे, बंद रहे पट अंतर घट के। अंदर के शरीर के, अंदर के जगत के, अंदर के संसार के दरवाजे तो बंद ही बने रहे। और कब तक? जब तक ये हम ये समझ ना पाए, जब तक मेरे ये समझ में नहीं आया कि तुम मुझ में हो मैं तुम में। जिस दिन ये पता चल गया कि तुम मुझ में हो मैं तुम में हूं, अंतर के पट खुल गए। और मैंने जो देखा, ध्यान में जब जाकर देखा तो वास्तव में पाया कि तुम कहीं और नहीं मिलते हो, तुम मिलते हो तो अपने ही अंतर में मिलते हो। खोज फिरे, अब देखिए कहाँ कहाँ खोजा। खोज फिरे मंदिर मूरत में, मुग्ध हुए अपनी ही कृति में। खोज फिरे मंदिर मूरत में, मुग्ध हुए अपनी ही कृति में। दृष्टि खुली तो यही दिखाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। दृष्टि खुली तो यही दिखाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। दिख रहा हूँ ध्यान लगाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। कहाँ कहाँ भटकते थे? खोज फिरे मंदिर मूरत में, मंदिरों में भटकते रहे, मूर्तियों में भटकते रहे और मुग्ध हुए अपनी ही कृति में। मंदिर की मूर्ति तो मेरी ही बनाई हुई थी, अपनी उस कला पर मुग्ध हो जाते थे, देखते थे हाँ कितने सुंदर नयन बने हैं, कितना सुंदर चेहरा बना हुआ है, ऐसे लगता है कि अभी बोल पड़ेंगे, लेकिन वो बोले कभी नहीं। इन्हीं में भटकते रहे, अपनी ही रचनाओं पर मुग्ध होते रहे। ये नहीं सोचा कि ये तो मनुष्य जनित रचना है, ये इतनी सुंदर हो सकती है, तो जो परमात्मा की रचना है जहां मैं मेरा अपना अंतर का जगत, वो कितना सुंदर है। और जब इसका ज्ञान हुआ अपने अंतर की, कि जब दृष्टि खुली, जब अंदर की दृष्टि खुली तो परमात्मा की सृष्टि दिखी, अद्भुत, अलौकिक। और तब पता चला कि तुम मुझ में हो मैं तुम में हूं। तुम और परमात्मा एक दूसरे में समाये हुए हो, दो हो ही नहीं एक ही हो। कोई तुमको निर्गुण माने, कोई तुमको सगुण बखानी। कोई तुमको निर्गुण माने, कोई तुमको सगुण बखाने। अकथ विश्व में रूप बनाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ।
अकथ विश्व में रूप बनाई, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। दिख रहा हूँ ध्यान लगाई, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। पथिक जी कह रहे हैं कि इस संसार में धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में विभिन्न दार्शनिक परंपराओं के तहत विभिन्न मत मतांतर काम कर रहे हैं। तो कोई तुम्हें निर्गुण बताता है, कोई कहता है परमात्मा निराकार है, और कोई तुमको सगुण बताता है, कोई कहता है कि साकार है, कोई कह रहा निर्गुण है, कोई कह रहा परमात्मा सगुण है, कोई कह रहा निराकार है, कोई कह रहा साकार है। लेकिन मुझे तो तुम अकथ बिना कुछ कहे, जिसका कहा ही नहीं जा सकता, विश्वमय रूप बनाए। तो इस पूरे विश्व सारे ब्रह्मांड में व्याप्त, सारे ब्रह्मांड में तुम तो व्याप्त हो, वो तुम्हारा रूप है। सारा ब्रह्मांड तुम में है और तुम सारे ब्रह्मांड में हो। वो रूप में जब मैंने तुम्हें अंदर देखा तो पता चला कि मैं तुम में हूं, तुम मुझ में हो। इस ब्रह्मांड में परमात्मा के सिवा और है ही का क्या? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। वही एक सत्य है और वही है, उसके सिवा कुछ और है ही नहीं। लाली देखूं लाल की जित देखूं तितला, लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल। सारा तरफ, सारे हर तरफ वही वही तो है, उसके अलावा है ही क्या? तो पथिक जी कहते इन विवादों में कुछ नहीं रखा है कि वो निर्गुण है या सगुण है, निराकार है कि साकार है। वह तो इस संपूर्ण व्रत में वही एक आकार है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसी का आकार है। और वही जब अंतर में मैंने देखा कि वो स्वरूप में, अपने विराट स्वरूप में वो मेरे अंदर है और मैं उसके अंदर हूं। इस स्वरूप को कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया। तुम ऐसे हो या वैसे हो, जो कुछ भी हो या जैसे हो, तुम ऐसे हो या वैसे हो, जो कुछ भी हो या जैसे हो, पथिक यही आनंद मनाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। पथिक यही आनंद मनाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। दिख रहा हूँ ध्यान लगाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। कहते इन विवादों में कुछ नहीं रखा है कि तुम ऐसे हो या वैसे हो, तुम ऐसे हो या वैसे हो, जो कुछ भी हो या जैसे हो। इन विवादों में कुछ नहीं रखा है कि तुम ऐसे हो या तुम वैसे हो, तुम जो हो जैसे हो, मुझे तो सब स्वीकार है। और पथिक तो यही बात का आनंद मना रहा है, उसके लिए तो यही पर्याप्त है, उसके लिए यही आनंद देने वाला है। पथिक का तो आनंद ही सिर्फ इसी में है कि तुम मुझ में हो मैं तुम में हूं। तुमने मुझे स्वीकार कर लिया है और मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। हम दोनों एक दूसरे में हैं, हमारा तुम्हारा मिलन है। मेरे लिए तो यही आनंद का विषय है। मुझे दुनिया से क्या लेना देना, कोई तुमको चाहे जैसा माने, लेकिन पथिक का तो आनंद इसी में है कि तुम मुझ में हो मैं तुम में हूं। देख रहा हूं ध्यान लगाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ।
जो जाने सोई है गाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। भजन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही नए नए भजन, नई नई चीज़ों को लेकर मैं आपके बीच आता रहूँगा और हम दोनों आनंद इसका उठाते रहेंगे। एक आनंदमय जीवन जीने के लिए प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल पुनः एक नए गीत के साथ, नए भजन के साथ आपसे मिलूंगा। जय शंकर।